ठीक है बाबू। अब ग्रुप बाबू, हाँ बाबू। सर आपका स्क्रीन तो ब्लैक हो गया। बाबू क्लियर तो आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक? क्लियर है सर, नहीं तो थोड़ा ब्लर हो रहा है सर, एक बार क्लियर करिए ना कैमरा। नहीं सर, इसका नेटवर्क इतना तो लेंस थी, लेंस साफ करते बाबू। A group of बाबू सेल, a group of बाबू सेल join together, हुआ सही? सर बैटरी बैटरी A group of बाबू सेल, ठीक है बाबू, join together। नहीं सही हुआ बाबू। नहीं सही हुआ शैतान। वो लीव की है सर। नहीं लाइन है, ये तो है। चलिए ठीक है। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर? मतलब कुछ नहीं शैतान, कुछ नहीं। एक सेल ये हो गया सर, है ना? ठीक है सर। इसका नॉब यहाँ पे है सर, ठीक है सर। ये क्या हो गया सर? माइनस साइड हो गया सर, ये प्लस साइड हो गया। ठीक है, ठीक सर। दूसरा सेल लाते बाबू, दूसरा सेल लाते हैं। सभी को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, है ना? ठीक है सर, ज्वाइन कर दीजिए सर। इसका ये पॉजिटिव हो गया बाबू, ये माइनस हो जाएगा बाबू। इस सेल ग्रीन वाले का, ग्रीन वाले का ये माइनस टर्मिनल हो जाएगा और ये प्लस टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता है नारायण? कैसे खाली हाँ में हाँ मिलाता बाबू? नो सर, समझ में आता है। हाँ बाबू, इससे बढ़िया हम नहीं पढ़ा सकता, इससे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता। यस सर, लेकिन करंट तो नहीं मारा सर। करंट नहीं, अभी मरवाते, रुकिए ना, पढ़ाने दीजिए ना, तो करंट नहीं मारा। ठीक है, ठीक है सर। तो इस सेल देखो, इस एक सेल का प्लस, दूसरे सेल का माइनस, इस सेल का प्लस, दूसरे सेल का माइनस, है ना बाबू? तो इस तरह बाबू सारे सेल को बाबू ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, ठीक है ना? तो क्या बन जाएंगे आपके? बैटरी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बाबू? बैटरी बन जाएंगे, है ना? बैटरी बन जाएंगे, सारे एक दूसरे से क्या ज्वाइन है। ठीक है सर, ये बैक साइड हो गया, ये बैक साइड हो गया ना? बनाइए बाबू, लिखिए, बनाइए। क्या बोल रही थी सोना? नहीं से नहीं सही हुआ सोना, ये सोना। डायग्राम पेंसिल से ना सर? बनाइए ना, वो पेंसिल से बनाइए ना, क्या दिक्कत है? इतना सारा क्लास। हाँ बाबू, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका कुछ, तो इस तरह से बाबू आगे क्या हो सकता है? बहुत सारे सेल हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 कनेक्ट किया है ना बाबू, 4 कनेक्ट किया। आगे बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इसे डॉटेड दे सकते हैं बाबू, बहुत सारे सेल हो सकते हैं ना। पीछे भी बहुत सारे कनेक्ट हो सकते हैं, है ना? तो हर एक सेल बाबू मान लेते कुछ वोल्टेज का, है ना? जैसे 1.5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो बाबू यहाँ इसका मान लेते वोल्टेज कितना सर? E1 वोल्ट है। दूसरा सेल बाबू कितना? E2 वोल्ट है। कितना हो गया? E1 भी हो गया। ये कितना वोल्ट हो गया बाबू? E1 वोल्ट का हो गया। दूसरा क्या हो गया बाबू? E2 वोल्ट हो गया। तीसरा सेल मान लेते बाबू E3 वोल्ट है। अरे E1 मान लो कि 1.5 वोल्ट का, है ना बाबू? या 2 वोल्ट का, है ना? तो उसी को हमने क्या मान लिया? E1 मान लिया, E2 मान लिया, E3 मान लिया, है ना? नेक्स्ट बाबू कितना हो गया? E4 वोल्ट हो गया। तो जो टोटल वोल्टेज प्राप्त होंगे बाबू, जो टोटल वोल्टेज अच्छा सर, ये ई क्या है सर? एनर्जी। हाँ बाबू, एनर्जी ठीक है सर। बोलिए ना सोना। सर और कितना पढ़ाएंगे? मेरा तो नेट खत्म ही हो गया। बाबू ऐसे काहे होते हैं बाबू? क्या करती हो सोना? इसीलिए डिस्कनेक्ट हो जाता है। थोड़ा एक्स्ट्रा वाला रखो, मम्मी पापा वाला से लो ना बाबू। अभी तो शुरू भी नहीं किए क्लास, तो वीडियो कैसे देखोगे? रिचार्ज कर दे बाबू। सर साइंस का सर सबसे बेटर बुक कौन सा है सर? लक्ष्मी सिंह का। टोटल जो वोल्टेज होंगे शैतान, कैसे होना? टोटल जो वोल्टेज होंगे बाबू कितना हो जाएगा? सारे वोल्टेज का सम हो जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा सर? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 अप टू कहाँ तक सर? कहाँ तक सर? मान लो लास्ट में सेल कहीं मान लो, लास्ट वाला जो सेल है सर, लास्ट वाला जो सेल है बाबू,
लास्ट वाला जो सेल है बाबू, यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इसकी वोल्टेज मान लो EN है, तो कहाँ तक सम हो जाएगा बाबू, EN तक सम हो जाएगा, है ना। ये टोटल वोल्टेज मतलब सर ये मतलब n नंबर ऑफ सेल है, n नंबर ऑफ सेल हो गया बाबू, है ना। सर ये E1 E2 E3 ये सब क्या है सर? अरे मान लो ये 1 वोल्ट का, ये 2 वोल्ट हो गया, ये 3 वोल्ट हो गया, ये 4 वोल्ट हो गया, तो उसी को E1 E2 E3 मान लिया, और क्या। तो E को सर किस लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? वोल्टेज बाबू, वोल्टेज इंडिकेट कर रहा है ना, वैल्यू इंडिकेट कर रहा है। तो सर V को भी वोल्टेज के लिए सर, और E को भी वोल्टेज के लिए। अरे बाबू ई वैल्यू जैसे 1.5 मान लो 1.5 आ गया, आई भी वोल्टेज होगा, तो 1.5 E1 की जगह क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, समझे। E1 क्या वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, 1.5 जैसे 2.5 या 2 वोल्ट हो गया। सर एक तरह से उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है E1 का। वैल्यू कुछ, हाँ वैल्यू कुछ भी होता है, तो उसी को वेरिएबल मान लेते हैं ना। E का फुल E का सर फुल नेम क्या है सर? सर V का वोल्टेज है सर, E का ये ऐसे मान लिए बाबू, मान लिए जैसे x y z मान लेते हो ना वेरिएबल को, तो x की जगह 1 2 3 है ना, तो ये मान लिए इस तरह से, है ना। G भी मान सकते हैं, I भी मान सकते हाँ हैं। हाँ 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 मान सकते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 3 गो सेल कनेक्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल बाबू, इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे, है ना। जैसे क्या सर, एक सेल ये हो गया सर, है ना, ये माइनस ये प्लस, दूसरा सेल सर, है ना बाबू, ये माइनस ये प्लस, तीसरा सेल सर, ऐसे करके कनेक्टेड है 3 गो 4 गो, ठीक है बाबू, ये माइनस ये प्लस, 3 गो करना। मान लो ये बाबू कितना 1.5 वोल्ट है, ये मान लो बाबू 2 वोल्ट का है, ये मान लो बाबू 3 वोल्ट है, नहीं हो सकता। तो कहेगा टोटल वोल्टेज कितना ऑब्टेन होगा, टोटल वोल्टेज कितना ऑब्टेन होगा, टोटल वोल्टेज कितना ऑब्टेन होगा, तो सारे को क्या कर दोगे, टोटल वोल्टेज जो ऑब्टेन होगा वो कैसे ऑब्टेन होगा, तो सारे को ऐड कर दोगे, 1.5 प्लस 2 और प्लस 3, इसको ऐड कर दोगे तो 3 2 5 हो जाएगा, 6.5 वोल्ट हो जाएगा। मतलब क्या सर, यहाँ टर्मिनल पे, यहाँ टर्मिनल, इस टर्मिनल पे जब बैटरी कनेक्ट करोगे तो कितना 6.5 वोल्ट इंडिकेट करेगा। समझ में आता है संजना? पहले चलिए अच्छी बात है। प्रकाश बाबू समझ में आता है? यस सर, पढ़े हुए हैं ना। बोलिए नारायण, क्या बोल रहे हैं बाबू? पहले एग्जांपल में आप जो E1 वोल्टेज लिखे हैं सर, तो E1 के बाद वोल्टेज को ऊपर लिखे हैं या नॉर्मली ऐसे ही लिखे हैं? E1 दो स्पेस दो भी लिख दो, E2 दो स्पेस दो भी लिखो। ऊपर नीचे का नहीं ना है सर कोई बात? नहीं बाबू, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे नहीं शैतान, स्पेस दो फिर लिखो, स्पेस दो फिर लिखो, ठीक है नारायण? ठीक है सर। ठीक है बाबू, लिखिए जल्दी से। आर्या बाबू समझ में आता है बाबू? आर्या? यस सर। चलिए बाबू, वो सब तो वोल्ट पे है ना, तो उसको इनटू वोल्ट कर दीजिए। यहाँ पे बाबू हो गया सही नेटवर्क बाबू, सियोना? यस सर, अब हो गया। रिचार्ज करवा ले? हाँ चलिए ठीक है, लिखे बाबू लिखे। तो एक्स्ट्रा रिचार्ज 1 आध GB रखिए बाबू, है ना, यूज होते रहेंगे, नहीं तो कहिएगा कर देंगे रिचार्ज, पैसा आपसे ले लेंगे, फ्री में थोड़ी करेंगे। हम वानी जी के रिलेशन में थोड़ी है कि फ्री में कॉल करके कर दिए। चलिए चौरसिया बाबू, तो सुबह वाला क्लास समझ में आया? तो चौरसिया, ये चौरसिया? यस सर। हाँ बाबू, तो सुबह में लाइट चैप्टर चल रहा है, शाम में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, तो फ्राइडे सैटरडे हम लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, और मंडे टू थर्सडे बाबू मैथ चलता है, कुछ दिन के बाद बाबू केमिस्ट्री शुरू होगा। कल तो मैथ करा रहे थे ना शाम में। हाँ अरे बाबू देखो, मंडे टू थर्सडे मैथ चलते हैं, फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स चलते हैं, समझे प्रकाश? सर क्या नहीं पढ़ाइएगा क्या सर? कल पढ़ाएंगे नहीं शैतान, कल सैटरडे पढ़ाएंगे। नहीं सर, आज खत्म हो गया सर, आज का सेशन खत्म। नहीं शैतान, अभी पढ़ाएंगे बाबू, अभी लिखो ना, अभी इसमें बताना। सर जब आप बोल रहे हैं कि कुछ दिन बाद केमिस्ट्री शुरू करेंगे। हाँ बाबू, केमिस्ट्री भी पढ़ाना है ना आप लोग को, नहीं चाहिए वो पुराना वाला बैच है बाबू, 5-6 महीना हो गया। सर आप केमिस्ट्री कब स्टार्ट करेंगे? तो
उसमें क्या करेंगे बाबू, अभी जल्दी क्या, अभी मैथ आप लोग को थोड़ा खत्म होने दो ना, करेंगे अभी तो अलजेब्रे में आप लोग को। मैथ खत्म होने में कम से कम बहुत ये हो जाएगा, बहुत साल लग जाएगा। टाइम हाँ लग तो जाएगा, केमिस्ट्री साल में मतलब बहुत महीना लग जाएगा। क्या महीना दिक्कत है, नहीं टाइम साल लगेगा, लग जाएगा। कहीं जाना थोड़ी है बाबू, आराम से पढ़। हाँ सर, केमिस्ट्री तो फिर बहुत दिन के बाद स्टार्ट करेंगे ना आप। सर हम लोग जब हॉस्टल तक चले जाएंगे सर तो कैसे स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ेंगे? सर हम लोग हॉस्टल चले जाएंगे सर तो कैसे पढ़ेंगे? सर हॉस्टल में तो फोन अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं बाबू, अलाउ नहीं है तो सर देखा छुपा के जाएगा, पढ़ेंगे। समस्या आएंगे देखा जाएगा बाबू, ठीक है ना, कांटेक्ट किया जाएगा टीचर से, आपके पेरेंट्स है वहाँ के टीचर से कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। सर वनस्थली में तो सर 11th 12th अलाउ है। अलाउ देखा जाएगा बाबू, ठीक है ना, कांटेक्ट किया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना, करने ला तैयार रहेगा तो रिक्वेस्ट किया जाएगा, मानेगा नहीं बाबू, ऐसे तो नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। मेरा ठीक है हॉस्टल सर, जाने में बहुत टाइम है। ठीक है बाबू, तो अब सेल को रिप्रेजेंट देख बाबू, अब लिख लिया सभी, सभी लिखे बाबू, जल्दी से लिखो कैसे ना। लिख ली? हाँ बाबू चलो ठीक है, कौन एगो भागा, चौरसिया जी भागे, कौन भागा, चौरसिया तो है ही है, आर्या गई, आर्या भी है, सर मैं सन्ना भी, हूँ। प्रखर भी है, तो एगो गया भी तुम। अच्छा वो दिया सिंह गया, प्रकाश सिंह गया, चलो ठीक है, ठीक है वो, चलो देखो, तो बाबू अगर हमको बाबू अब मान लो कापी पे बाबू डायग्राम बनाना रहेगा तो क्या बैटरी ला के बनाएंगे, है ना बाबू, या मान लो कि घर का जो मोटर जनरेटर देखो ना, वो जनरेटर नहीं देखो जो शादी ब्याह में बाहर फटफट फटफट चलते रहता, तो उसको कहेगा डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करे, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को तो कैसे बनाओगे, तो उसके लिए बाबू रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं ना बाबू, तो सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो नेक्स्ट बाबू लाइन लेकर, सेल को हम लोग इस बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेल इज बाबू रिप्रेजेंटेड बाय, सेल को एक सेल है ना, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका तरीका होता है बाबू, सेल इज बाबू रिप्रेजेंटेड बाय, सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, यहाँ दो टर्मिनल है सर, तो एक बड़ा लाइन कैसे रिप्रेजेंट करें बाबू, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, यहाँ से एक बार इधर, तो जो देखो दो टर्मिनल है ना, तो जो बड़का लाइन होता है बाबू पॉजिटिव टर्मिनल माना जाता है, जो छोटका लाइन होता है नेगेटिव टर्मिनल माना जाता है, ऐसे कहीं सिंबल दिया हुआ है ना बाबू, इस तरह से सिंबल अगर कहीं दिया हुआ है शैतान मेरे, इस तरह से सिंबल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, है ना, कि एगो सेल है, कौन सा सेल सर, कौन सा सेल बाबू, ये वाला सेल, ये वाला सेल, इस सेल को कट बाबू रहा है। नीचे कट रहा है, कहाँ कट रहा है, शैतान है, शैताने है ये, ठीक है, अब ठीक हुआ ना? अच्छा ठीक है बाबू, ये जो ये बैटरी है तो इसको कैसे सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे सिंबल के, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, बड़ा लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा लाइन नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना बाबू, इसको इस बैटरी को बार बार ऐसे बैटरी को ऐसे डायग्राम नहीं बनाते हैं ना, ऐसी बनाते, तो आपको समझना कि आपका क्या सेल है, आपका क्या बाबू सेल है, सेल है, ठीक है, ठीक है सर, तो सेल है बाबू, तो अब बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक सेल हो गया, इसी में दो चार को ऐड कर दो तो क्या होगा, बैटरी हो जाएगा, है ना, तो बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बाबू, एक सिंगल सेल है बाबू, सिंगल सेल है, सर सेल वाला लिख लेंगे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ शैतान, बोर्ड पे जो लिखा था सब लिखना, इसको भी लिखना, तो सर बैटरी जब आप बनाएंगे इसी जो आप अभी लिख दिए सिंबल इसका, तो सर अभी आप जो दो एग्जांपल करवाए उसको भी चेंज कर लेंगे हम लोग उसी सिंबल से। नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे रहने दो ना, इसको ऐसे रहने, सेल जरूरत नहीं चेंज की, इसको ऐसे रहने दो, आगे ठीक है से ना, वैसे जैसे यहाँ बोर्ड पे लिखा वैसे लिखे ना। नेक्स्ट बाबू, बैटरी बाबू इज बाबू रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे सर, एक सेल है सर, इसी के साथ तीन चार को ज्वाइन कर दो, एक सेल सर, नेक्स्ट 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 सेल, तो क्या हो गया, बैटरी हो गया, एक बड़ा टर्म प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बड़ा वाला लाइन प्लस छोटा वाला लाइन माइनस, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, तो ये बाबू आपका क्या हो गया, बैटरी हो गया, इसमें नंबर ऑफ सेल रहेगा तो कितना नंबर ऑफ सेल बोलोगे, इसमें कहेगा बाबू नंबर ऑफ सेल 5 है शायद,
देखो कितना 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ सेल कितना हो गया 6 हो गए। मतलब कितना पॉजिटिव टर्मिनल सीधा काउंट कर लेना, चाहे निगेटिव टर्मिनल काउंट कितना पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 तो 6 सेल हो गया। चाहे निगेटिव काउंट कर लेना, एक सेल में एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव। संजना सर आप इस बैच में डेली ना आते हो बाबू, समझ में आता है? यस सर। हाँ बाबू चलिए। सर ये अलग अलग सिंबल होता है ना सर? शायद सर 7 बज गया। बहुत कुछ दिए पैसा बस बाबू। एगो लिखा तो सेल बन गया। इस सेल देखो यहाँ पे एगो ऐसे बनाओगे शैतान, एगो रखोगे तो सेल हो गया। इसको कनेक्ट कर दिए तो ये बैटरी बन गया। ठीक, तो ये एगो सेल है। अब यहीं पे बाबू एक का प्लस माइनस, तो क्या कहें, इसका प्लस इसका माइनस। फिर अगले वाले का क्या बाबू, अगले वाले टर्मिनल का देखो अगले वाला का क्या रहेगा बाबू, इसका प्लस रहेगा, तो अगले वाला का बाबू क्या होगा, प्लस होगा, फिर माइनस, प्लस माइनस फिर माइनस। आपस में इंटरनली को ये हवा में बीच में नहीं है बाबू, आपस में कॉन्टैक्ट है बाबू। ये आपस में एक दूसरे से जैसे यहाँ कैसे कॉन्टैक्ट है उसी तरह से ये इससे ज्वाइन है। ये वाला बाबू इससे ज्वाइन है, ये वाला बाबू इससे ज्वाइन है, ये वाला बाबू इससे ज्वाइन है, और ये वाला बाबू इससे ज्वाइन है ना, और लास्ट में ये इससे ज्वाइन। मतलब इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से ज्वाइन है, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से ज्वाइन है। समझे प्रखर? नहीं समझे प्रखर? समझ गई सर, समझ गई सर, मैं नहीं हाँ पूछूंगी। बहुत समझती हूँ। ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। सर मैं वो पूछ ही नहीं रही थी सर। चलो जो भी पूछ रही थी अच्छी पूछ रही थी। ठीक है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, चलो अब बाबू हमको क्या करना है कि हायर वोल्टेज ऑब्टेन करना है। जैसे सर एगो सेल कितना था सर, एगो सेल मेरा बाबू कितना 1.5 वोल्ट का, ये प्लस माइनस। अब बाबू चाहते हैं कि सर ये 1.5 वोल्ट है, अब हम चाहते हैं बाबू 6 वोल्ट ऑब्टेन करना या 10 वोल्ट ऑब्टेन करना। तो सारे सेल को जितना वोल्ट ऑब्टेन करना चाहो सारे सेल को किस में कनेक्ट कर दोगे, इस तरह से कनेक्ट कर दोगे। इस तरह से बाबू क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, ये प्लस हो जाएगा माइनस होगा, बैटरी को कनेक्ट कर दोगे। मतलब क्या सर, अगर आपको हायर ऑब्टेन और हायर वोल्टेज ऑब्टेन करना बाबू तो उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो कनेक्शन होता है ना बाबू, आगे बताएंगे आपको कि प्लस माइनस प्लस माइनस, इस कनेक्शन का नाम है, इस कनेक्शन का नाम है, इसको हम लोग कहते हैं सीरीज कनेक्शन। आगे बताएंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। सीरीज कनेक्शन या सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं ना बाबू, क्या कहते हैं बाबू, सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। हम लोग दो तरह से कम्बिनेशन करते हैं बाबू, एक सीरीज होता है एक पैरेलल होता है ना। आप लोग के लिए नया वर्ड होगा बाबू, नया वर्ड होगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। दोनों बताएंगे, सीरीज भी बताएंगे और दूसरा पैरेलल भी बताएंगे, पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल में हर सेल से सर वायर से करना पड़ता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सब बताएंगे है ना, वीडियो खोज के दिखाने की कोशिश करें है ना। तो एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, अगर इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सीरीज कम्बिनेशन करेंगे, सीरीज कम्बिनेशन करेंगे है ना। ठीक है, तो सीरीज कम्बिनेशन क्या बाबू, चला से बाबू सब बोलो सीरीज है। क्या है सर मैं चलो ठीक है बोल रही थी ना सर कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का सबसे इलेक्ट्रिक बल्ब का सर अलग सिंबल, इलेक्ट्रिक सेल का सर अलग सिंबल होता है सर, तो वही पूछ रही थी सर मैं। हाँ बाबू तो बताएंगे ना, आएगा बाबू सब बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, जितना बताया उतना वायर पहले का, सुनो ना। ठीक, बैटरी का, स्विच हाँ ऑफ ठीक है पोजीशन सब आएगा, का। ठीक है। तो अभी ये पहले सुनो ना, ठीक है बाबू। जैसे मान लो बाबू हम लोग वोल्टेज जैसे एक सेल हमारे पास कितना सर 1.5 वोल्ट का, अब हमको बाबू चाहिए 6 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट हमको ऑब्टेन करना। तो 1.5 1 वोल्ट, दूसरा एक बैटरी कनेक्ट करो, तीसरा एक कनेक्ट करो, चौथा कनेक्ट करो, तो 4 को जैसे एक बैटरी एक का पॉजिटिव हो गया, इससे इसको ऐसे कनेक्ट करो। तो अभी टर्मिनल पे हमारे पास कितना कनेक्ट होंगे, कितना वोल्टेज मिलेगा, 2 है तो 3 वोल्ट मिलेगा है ना, 3 वोल्ट मिलेगा, एक और कनेक्ट करोगे 4.5 मिलेगा, एक और कनेक्ट करोगे 6 वोल्ट मिलेगा है ना।
तो इस तरह से बाबू अगर आप तो इस तरह से जो आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना बाबू, एक का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं बाबू सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बाबू वोल्टेज मेरा क्या मिलता है, हायर वोल्टेज मिलता है, हायर वोल्टेज मिलता है ना। इसी को समझाएंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बताना, तो कल बताएंगे। इसको लिखिए बाबू एक लाइन, टू ऑब्टेन बाबू हायर वोल्टेज, है ना बाबू। नेक्स्ट लाइन लिखिए बाबू, टू ऑब्टेन बाबू हायर वोल्टेज। अगर हमको हायर वोल्टेज ऑब्टेन करना बाबू, टू ऑब्टेन बाबू, टू ऑब्टेन बाबू, टू ऑब्टेन बाबू हायर वोल्टेज, टू ऑब्टेन बाबू हायर वोल्टेज, ठीक है। टू ऑब्टेन बाबू हायर वोल्टेज, मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल सेल बाबू, मल्टीपल सेल्स आर ज्वाइंड, ठीक है बाबू। टू ऑब्टेन बाबू हायर वोल्टेज, मल्टीपल सेल्स आर बाबू ज्वाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ज्वाइंड इन बाबू सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, है ना। वीडियो दिखाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है सर। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट था बाबू वोल्टेज से रिलेटेड, वोल्टेज से रिलेटेड, है ना। चौरसिया बाबू फेयर भी सबको करना, चौरसिया हो जाएगा ना चौरसिया बाबू। यस सर। फेयर भी करना है बाबू, खाली क्लास करोगे फेयर नहीं करोगे तो फिर रिवाइज कैसे करोगे। अब बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग चौरसिया बाबू, बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए तभी ना आगे अथी हो पाएगा बाबू। आप दोनों टाइम क्लास करो तो तेजी से बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर कंपटीशन की तैयारी करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, आगे क्या स्कोप ले लिया बाबू, इंजीनियरिंग करना, मेडिकल करना, जनरल कंपटीशन करना, क्या चीज का है, क्या चीज करने के सोचे हो या कुछ नहीं कर